देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमल न ठहरने की बड़ी वजूहात जो हर औरत को पता होना चाहिए। हमल के न ठहरने की वजह जोड़े जानते हैं कि कई कोशिशों के बाद ये कितना मायूस कुन होता है। ख़वातीन अक्सर गौर करना शुरू कर देती हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि मैं हामला क्यों नहीं हो पा रही। हामला न होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और अगर आप इन वजूहात को जानते हैं तो आप इस मसले को हल करके एक कामयाब प्रेगनेंसी हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। आपको बेज़ादानी की खराबी, तौलीदी निज़ाम में सख्ती मसाइल, नुतफ़े की कम तादाद ये एक बुनियादी तिबी मसला हो सकता है, या आपने काफ़ी देर तक कोशिश नहीं की है। आपकी उम्र 35 साल ये इससे ज़्यादा है और आप कम से कम 6 माह से कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और कम से कम 1 साल से कोशिश कर रही है, अगर इनमें से कोई भी सूरत हाल आपके तजर्बे से मिलती जुलती है तो तिबी मशवरा लें, चाहे आप में ज़रख़ेज़ी के मसले की कोई अलामत ना भी हो। हमल ना ठहरने की तिबी वजूहात। बाज़ सूरतों में अंडा कुदरती तौर पर बाहर आ सकता है और हमल ख़त्म हो सकता है, जबकि दीगर में जोड़े को नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने आप को हमल होने के लिए 1 साल का वक्त देना चाहिए। अगर आप साल तक कोशिश नाकाम हो जाती है तो आप तशख़ीस और इलाज के लिए डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। बांझपन की वजूहात मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ होती हैं। ख़वातीन में हमल ना ठहरने की तिबी वजूहात ये हैं। बेकायदा पीरियड्स। जिन ख़वातीन को बाकायदगी से पीरियड्स नहीं आते तो इनके हमल ठहरने में ज़्यादा दुश्वारी होती है। बेकायदा पीरियड्स नाकिस बेज़ादानी की निशानदही करते हैं और अंडे के बगैर हमला होना नामुमकिन है। लिहाजा आप जितना कम अंडे निकालेंगी, आपके हमला होने के इम्कानात इतने ही कम होंगे। तमाम हमल एक अंडे और नुतफ़े से शुरू होते हैं। हमल इस वक्त शुरू होता है जब अंडे को नुतफ़े से फर्टिलाइज्ड किया जाता है, जो सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब औरत बेज़ा निकाल रही हो। ख़वातीन को कई वजूहात की बिना पर बेज़ादानी की अदम मौजूदगी का तजर्बा होता है। इसमें तौलीदी मसाइल जैसे PCOS, थायराइड की खराबी, कम वज़न या ज़्यादा वज़न और या ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश शामिल हो सकती है, और ये सिर्फ इसलिए है कि आप बाकायदगी से माहवारी की अदवार का सामना कर रही होती हैं। आपको अब भी बेज़ादानी के मसाइल हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस ये तौलीदी निज़ाम का एक शदीद मर्ज है जिसमें एंडोमेटीरियल के खुलियात रहम के बाहर उगते हैं। ये फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइड अंडे को फलोपियन ट्यूब्स की तरफ सफ़र करने से रोकने वाली फलोपियन ट्यूबों को रोक सकता है। यह अंडे के गिर्द माहौल को मुज़र सेहत बना सकता है। ये हालत बेकायदा और या तकलीफदा अदवार, जिनसी ताल्लुकात के दौरान शदीद दर्द, आंतों की तकलीफदा हरकत और माहवारी के दौरान मसाने के भरे होने के एहसास के साथ बार बार पेशाब का सबब बन सकती है। यह शदीद पेट्रो के दर्द का भी सबब बन सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज बहुत से हैं, जिनमें एंडोमेट्रियोसिस की तशखीस और सर्जरी भी शामिल है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS ये एक पेचीदा हालत है जो हार्मोनल अदम तवाज़ुन की वजह से होती है, जो बेज़ादानी में खलल डालती है। बेज़ादानी में छोटे सिस्ट बनते हैं जो बेज़ादानी के फॉलिकल के बनने और पुख्तगी में खलल डालते हैं। दीगर अलामात में बेकायदा हैज़, वज़न में इजाफा, बालों की इजाफी नशोनुमा और महासे शामिल हैं। ग़िज़ा में तब्दीलियाँ, तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली जो वज़न को कंट्रोल करने में मदद करती है, और तिबी इलाज जैसे सप्लीमेंट्स इलाज कर सकते हैं। ट्यूबल बीमारियाँ। ख़राब या बुलाग शुदा फ्लोपियन ट्यूब्स अंडों को रहम और नुतफ़े तक पहुँचने से रोकती हैं और इस तरह हमल ठहरने से रुक जाता है। ये हालात जिनसी तौर पर फैलने वाली बीमारियों, पेट्रो की सोजिश की बीमारियों या नसबंदी सर्जरी या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी पैदा हो सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ट्यूबों को खोलने और मुरम्मत करने में मदद कर सकती है। अंडे का मयार और मिकदार। अंडे के मयार और मिकदार में 30 की दहाई के आखिर और 40 की दहाई के शुरू में कमी आती है। ख़वातीन पैदाइश के वक्त तकरीबन 1 से 2 मिलियन अंडों के साथ पैदा होती हैं और अंडों को बलूगत तक बतदरीज कम करके 3 लाख कर दिया जाता है। फिर तकरीबन 300 सेहतमंद अंडे बेज़ादानी के जरिए जारी होते हैं और मेनोपॉज़ तक इनके पास कम से कम अंडे बाकी रह जाते हैं। अंडों का नुकसान एक नाकाबिले तलाफ़ी अमल है। आपको अपने ज़रख़ेज़ी के दौर में हमल की मंसूबा बंदी करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की कोशिश करें। तंबाकू नोशी छोड़ दें, थायराइड के मसाइल का इलाज करें और मछली के तेल, कबल अज़ पैदाइश विटामिन, प्रोबायोटिक्स, विटामिन D और कोएंजाइम Q10 समेत सप्लीमेंट्स ग़िज़ाई माहिर के मशवरे से लें। ये अंडे के मयार को बेहतर बना सकते हैं। पेट्रो की सोजिश की बीमारी PID।
تولیدی عمل کو متاثر کرنے والا بیکٹیریا کا انفیکشن PID اکثر غیر علاج شدہ جنسی بیماریوں جیسے کلامیڈیا یا سوزاک سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے میوکس کا انفیکشن ہو سکتا ہے یا اینٹی باڈیز ہو سکتی ہیں جو نطفے کو بلاک کرتی ہیں۔ یہ مسائل شدید سرویکٹس یا پیشگی سرجری سے تنگ سرویکس والی خواتین میں پیش آتی ہیں اور حمل کی ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ کی کوششوں کے بعد حمل نہیں ٹھہر رہا ہے تو آپ سوچ سکتی ہیں میں حاملہ کیوں نہیں ہو رہی ہوں۔ وجوہات میں نامناسب جماع، مردوں میں نطفے کی کم تعداد، خواتین میں صحت کے مسائل، تناؤ، موٹاپا اور طرز زندگی کے طریقے کچھ عوامل ہیں جو اس صورتحال میں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ متوازن غذا برقرار رکھنے، تناؤ کو کم کرنے اور حمل کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ناکام ہیں تو بنیادی مسئلے کی شناخت کرنے کے لیے زرخیزی کے ماہر یا گائناکولوجسٹ سے ضرور رابطہ کریں اور مناسب حل کی طرف کام کریں۔ گائناکولوجسٹ آپ کو باقاعدہ پیریڈز کی بنیادی وجہ تلاش کرنے اور اس کے مطابق علاج کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو صحت مند غذا پر بھی توجہ دینی چاہیے، وزن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، مناسب ورزشیں کرنی چاہیے اور ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق زرخیزی بڑھانے والے سپلیمنٹس لینے چاہیے۔ شکریہ۔